Students, myself Alka Shrivastava from गांधी मेमोरियल हाई स्कूल रामगढ़। आज हम करने वाले हैं पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हमारे पास में नया सिलेबस भी आ गया है, हमारे पास क्लियर है कि पोएम या जो भी चैप्टर्स हमने अब करने हैं वो हमारे पास में क्लियर सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे करने वाले हैं फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी एक पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे पोएट हैं जिन्होंने हमेशा नेचुरल एलिमेंट्स को लेते हुए कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो हियर इन दिस पोएम फ्रॉस्ट इज टेकिंग टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वन इज फायर एंड द अदर वन इज आइस। फायर एंड आइस, लेकिन इसको अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो फायर आग के लिए यूज़ होता है और आइस बर्फ के लिए, लेकिन पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया है इनको सिम्बॉलिकली। सिम्बलाइज करते हैं, फायर सिम्बलाइजेज डिज़ायर, जो डिज़ायर्स ह्यूमंस बीइंग के अंदर होती है जिसके कारण वो कुछ करता है। डिज़ायर अच्छी चीज़ भी है क्योंकि डिज़ायर आपको प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करना है, कुछ आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए होते हैं और आप उसको डिज़ायर करते हैं कि मुझे ये करना है। बट डिज़ायर शुड हैव सम लिमिटेशंस। कुछ एक अगर वो इच्छा बढ़ती चली जाती है तो फिर वो आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। और आइस इज द सिंबल, आइस से सिंबलाइज कर रहा है पोएट हेटर्ड को। आइस अगर हम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, अगर कहीं हम किसी के पास जाते हैं मिलने के लिए और वो हमें अगर जैसा बिहेवियर वो हमारे प्रति कर रहा है तो हम बोलते हैं कि उसने बहुत ठंडा या कोल्ड बिहेवियर मेरे साथ किया। What does that mean? कि he is not showing that much of acceptance for me, मेरे लिए उसके प्रति कोई बहुत अच्छा भावना दिखाई नहीं दी, उसने बहुत ठंडा बिहेवियर मेरे साथ में किया। तो आइस हेटर्ड को या फिर जो बहुत ज़्यादा जिसकी परवाह हम नहीं करते हैं उसके प्रति उस तरीके से हम लोग व्यवहार करते हैं, उसको सिम्बलाइज करता है। तो फायर एंड आइस ये दो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनको लेके पोएट यहाँ पे पोएम एक्सप्लेन कर रहा है। Now first one reading of the whole poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now first we'll see the word meanings. The poet uses some say the world will end in fire. No new word in this line. Some say in ice. फिर से कोई नया शब्द नहीं है यहाँ पे हमारे लिए। वर्ड में हमें देखकर कुछ समझने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड होगा वो फायर से होगा। फर्स्ट द पोएट बिगिंस द पोएम विद द ओपिनियन ऑफ द पीपल। अब यहाँ पीपल जो है उनका ओपिनियन भी थोड़ा सा बटा हुआ है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो कह रहा है कि सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि उसका अंत होगा फायर की वजह से होगा। सम से इन आइस, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो कह रहा है कि नहीं, जो वर्ल्ड का एंड होगा वो किससे होगा, आइस के कारण होगा। तो उसने लोगों के ओपिनियन के बारे में यहाँ पे बोला। देन फ्रॉम दीज लाइन्स द पोएट कम्स टू द ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ, अपने ओपिनियन के प्रति आता है। पहले हम नए वर्ड्स देखते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। वैसे तो कोई नया शब्द नहीं है, टेस्टेड का भी हमें पता है मीनिंग चखना, लेकिन चखना यहाँ पे सेंस क्या है, टेस्टेड यहाँ पे मीनिंग है एक्सपीरियंस्ड। जो फर्स्ट वर्ड है टेस्टेड उसका मीनिंग है एक्सपीरियंस्ड। जो पोएट का अपना एक्सपीरियंस है उसके लिए उसने टेस्टेड वर्ड यूज किया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। डिजायर इच्छा जो हमारी लालसा होती है उसके लिए यूज़ किया है। आई होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ होल्ड का मीनिंग क्या है, आई स्टैंड विद दोज या
सेकेंड नंबर इसको हम देते हैं कि मैं उस ग्रुप के साथ में हूं, आई स्टैंड, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो कि दोज हु फेवर फायर, किसके प्रति खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, उस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ खड़ा है जो फेवर करते हैं, यानी जो पक्ष लेते हैं। फेवर का मीनिंग, थर्ड वर्ड फेवर, फेवर का मीनिंग है पक्ष लेना, और टेक साइड, जो इस साइड के हैं, इस मत के हैं कि हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड का एंड होगा वो फायर के कारण होगा। सो फर्स्ट 4 लाइन्स वंस अगेन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो कह रहा है कि वर्ल्ड का अंत होगा वो फायर के कारण होगा। सम से इन आइस, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल कह रहा है कि आइस के कारण होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा मैंने अनुभव किया है डिज़ायर के बारे में, जैसा कि इच्छाओं के बारे में मेरी जितनी एक्सपीरियंस है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरे जितना मैंने अनुभव किया है, उसके हिसाब से मैं ये कहता हूँ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उस ग्रुप के साथ हूँ जो कि फायर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट 4 लाइन्स, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वर्ड मीनिंग यहाँ पे, बट इफ इट हैड टू पेरिश, इट का मीनिंग अगर, इफ का मीनिंग अगर, 4 नंबर हम यहाँ देते हैं और यहाँ 5, तो 4th नंबर इफ का मीनिंग हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, अगर। अब यहाँ इस अगर का मीनिंग क्या है, इस अगर का मीनिंग है कि पोएट इज टेकिंग सेकेंड ओपिनियन। अगर पोएट से फर्स्ट अगर उसकी ओपिनियन पूछी जाएगी तो वो फायर के फेवर में है, लेकिन अगर उससे सेकेंड ओपिनियन पूछी जाए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड, जो दुनिया है उसके लिए हमने यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज किया है। तो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मीनिंग होता है एंड, या टू डाई, या हम किसके डाई होने की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के, अर्थ के। तो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार, अगर 2 बार एंड होने की बात होती है, टू टाइम्स, ट्वाइस अगर इट यानी वर्ल्ड अगर पेरिश होता है यानी एंड होता है, तो हम आई थिंक, ये पोएट ये बोल रहा है, आई थिंक मैं ये समझता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, हेट के बारे में इतना, इनफ जानता हूँ। इनफ का मीनिंग क्या है, पर्याप्त, सफिशिएंट। पर्याप्त। पोएट सेज कि अगर सेकेंड टाइम अगर अर्थ को डिस्ट्रॉय होने का कोई चांस मिलता है तो मैं जानता हूं कि मुझे पता है, इनफ ऑफ हेट, हेट के बारे में भी इतना पर्याप्त मेरे को पता है, टू से, जिसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग है विनाश, तबाही। When everything is destroyed, विनाश, तबाही। उसके लिए आइस भी ऑल्सो ग्रेट यानी वेरी गुड, वेरी गुड है, बहुत ग्रेट है, फॉर डिस्ट्रक्शन, एंड वुड सफाइस, और सफिशिएंट होगी। सफाइस का मीनिंग भी सफिशिएंट होता है, तो जो डिस्ट्रक्शन है उसके लिए आइस भी सफिशिएंट होगी या पर्याप्त होगी, यानी आइस के कारण भी वैसा ही डिस्ट्रक्शन या विनाश हो सकता है। तो 9th हमारा वर्ड है डिस्ट्रक्शन।
सफाइस, सफाइस का मीनिंग भी सफिशिएंट या पर्याप्त। अगेन विल कम टू द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। फिर से हम इस पोएम को देखते हैं। सीधी सी बात है, अगर वर्ड वाले मीनिंग में देखा जाए तो आइस से भी हो सकता है और फायर से भी हो सकता है वर्ड का एंड, लेकिन जितना पोएट का अपना एक्सपीरियंस है, अगर उससे फर्स्ट चॉइस मांगी जाए तो वो प्रेफरेंस देगा कि वो फायर के कारण एंड होगा। अब यहाँ पे फायर और आइस क्यों बोला? क्योंकि साइंटिफिक टर्म में देखा जाए तो ये कहा जाता है, कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक दिन अर्थ का जो इनर एकदम पार्ट है, क्रस्ट, वो इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि उस हीट को बेयर करना ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी और सब कुछ वर्ल्ड में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ग्रुप है वो बोलता है कि नहीं, आइस यानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि वो यहाँ पे लाइफ तब भी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसीलिए दुनिया का अंत हो जाएगा। यहाँ पे जब वो इन दोनों वर्ड को यूज़ करता है तो वो फायर और आइस साइंटिफिकली टर्म में तो यूज़ नहीं कर रहा है, वो इसको सिम्बॉलिकली यूज़ कर रहा है। तो एज अ सिंबल ही इज सेइंग कि डिज़ायर्स, अब यहाँ पे डिज़ायर्स हैं वो हमारे ऊपर इतने हावी होने लग जाते हैं कि हम उन डिज़ायर्स के कारण ही कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, जैसे अभी है कि नएपन की होड़ में, या कभी होता है कि क्षेत्रों को जीतने के होड़ में युद्ध होते हैं, या फिर कुछ ऐसे इनोवेशंस हो जाते हैं डिज़ायर के कारण, जिसकी वजह से भी दुनिया का अंत हो जाता है। तो डिज़ायर्स को पोएट ये कहना चाह रहा है कि डिज़ायर्स को हमेशा अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। या जो सेकंड जो इमोशन है हेट्रेड, वो भी इतना हावी हमारे ऊपर होने लग जाता है कि हम नफ़रत के कारण भी दूसरों से इतना कट जाते हैं या उनको इतना तबाह करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसके कारण भी दुनिया का अंत हो सकता है। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ये मैसेज देना चाह रहा है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आ जाना है, कभी भी डिज़ायर को या हेट को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि हमें उनको, वो हैं हमारे विद इन, वो डिज़ायर और हेट दोनों हैं, हमें उन इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। और बैलेंस रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर बैलेंस कहीं बिगड़ता है तो वो डिस्ट्रक्शन की पावर भी उनके पास में है, तो हमें इनको कंट्रोल करके रखना है दोनों को। और इस पोएम के माध्यम से उसने इन्हीं दोनों नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है, रिलेट करता है हमारे इमोशन से कि हमें इनको कंट्रोल में रखना है। सो वेरी ब्यूटीफुल पोएम, वेरी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल पोएम।